ओम शांति। 2 अगस्त अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा ग्रुप बाबा के सामने है, भारत वाले भी हैं। बाबा अपने बच्चों को श्रेष्ठ स्वमान देते हुए कह रहे हैं, आज होली हंसों की सभा बैठी है, जिनकी बुद्धि भी होली, दृष्टि भी होली, वृत्ति भी होली और वचन भी होली हैं। एक को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया। वाचा व्यर्थ नहीं, साधारण नहीं, श्रेष्ठ। दृष्टि आत्मिक स्नेह की दृष्टि। बुद्धि विशेष रूप से देखो, बुद्धि में ज्ञान भरा है तो होली बुद्धि हो गई हमारी, पवित्र बुद्धि, जिस बुद्धि से हम दूसरों को परख सकते हैं, गुण अवगुणों को परख सकते हैं, फिर गुण ग्रहण कर सकते हैं। विशेषकर परखने की कमी के कारण बहुत गड़बड़ होती है स्थिति में। और वृत्ति कल्याण की, सबका कल्याण हो, भाव ही ये हो, भावना ही ये हो कि सबका कल्याण हो। तो बुद्धि भी, दृष्टि भी, वृत्ति भी और बोल भी हमारे हंस समान हो, महान हो, ये बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं। जब आपस में बातें होती हैं तो एक दूसरे को न परखने के कारण, अब ये बहुत सुंदर बात बाबा कह रहे हैं, तो व्यक्ति सोचता है मैं राइट हूँ, अपने रॉन्ग को भी राइट समझ लेते हैं, क्योंकि हंस बुद्धि नहीं बनी है। और फिर संघर्ष हो जाता है, व्यवधान आने लगते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि होली है, मैं राइट हूँ यही नहीं, जहाँ मैं रॉन्ग हूँ वहाँ भी समझो कि ये रॉन्ग बात है, तब उस रॉन्ग बात को करेक्ट कर सकेंगे। तो बाबा बहुत अच्छा स्लोगन जैसा बोल दिया, पहले स्वयं पर विजयी बनो, यानी स्वयं की ये श्रेष्ठ भावनाएं धारण करो, फिर सर्व पे विजयी हो सकेंगे, प्रकृति पर विजयी हो सकेंगे, और तब तुम विजय माला में आ सकोगे। चेक कर लो अपने को आज की इस मुरली के आधार पे। आपस में बहुत स्नेह बढ़ाना है, बाबा से प्यार है तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। ये बहुत बड़ा सीक्रेट बाबा सुनाते हैं। यदि ब्राह्मण परिवार की आत्माओं से प्यार है तो ही माना जाएगा बाप से बहुत प्यार है। यदि बाप से प्यार है लेकिन ब्राह्मण आत्माओं से प्यार नहीं है, उसको बाप से प्यार नहीं माना जाएगा। ये बहुत सुंदर बात है बाबा ने थोड़े में कही। और फिर कहा, पार्टियों से मिले तो पहली सुंदर बात कही, अपने को श्रेष्ठ आत्मा समझो। श्रेष्ठ आत्मा समझने से कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, स्थिति भी श्रेष्ठ होगी, संकल्प भी श्रेष्ठ होंगे। तुम हीरो एक्टर हो, एक्टर को कितना ध्यान रहता है, हीरो एक्टर को तो बहुत ध्यान रहता है। तो तुम्हारी सेवाओं की सफलता का आधार ये रहेगा कि तुम अपने को स्टेज पर समझो। दूसरी बात, जैसी स्मृति होगी वैसी ही स्थिति होगी। अगर स्मृति कमजोर तो स्थिति भी कमजोर। अगर ये याद रखोगे, मैं समर्थ बाप की संतान, समर्थ आत्मा हूँ, यानी ऑलमाइटी की संतान, मास्टर ऑलमाइटी हूँ, तो स्थिति भी समर्थ रहेगी। और तीसरी बात कही, बहुत भाग्यवान हो जो मधुबन भूमि पर आ गए हो। बाबा ने तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य बना दिया है और तुम्हें तुम्हारे हाथ में श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने की कलम दे दी है, वो है श्रीमत। श्रीमत अनुसार जितना कार्य करेंगे भाग्य श्रेष्ठ बनता जाएगा। ऑस्ट्रेलिया वालों से मिल रहे हैं बाबा। ऑस्ट्रेलिया में उन दिनों क्रिश्चियन बैकग्राउंड के बहुत सभाए थे, इंडियन बैकग्राउंड के लगभग ना के बराबर थे, 1-2 थे। तो बाबा उनकी महिमा कर रहे हैं कि देखो, और देशों में गुजराती आए हैं, पंजाबी आए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सारे गोरे आए हैं और उनमें भी सेवाओं में लग गए हैं।
भाइयों ने सेवाओं का काम बहुत संभाला है, बहनों ने भी भाइयों को चांस दिया है। तो बाबा कह रहे अपने को निमित्त समझकर सेवा करो। स्टेज पर हो, भले ही घर में हो, स्टेज पर हो, और याद रखो जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर सब करेंगे। मैं निमित्त हूँ, निमित्त मैं और निमित्त बनाने वाला कौन, ये दोनों बातें याद रहनी चाहिए। तो सेवा सदा सफल होगी, सेवाओं में व्यवधान नहीं पड़ेंगे। बाबा ने अंत में 3 शब्द बोले थे, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। आज बाबा गुह्य बात कह रहे हैं, तीनों को धारण करने का आधार है अपने को निमित्त भाव में रखना। मैं और मेरा, यही सेवाओं में बाधाएं पैदा करता है, यही व्यर्थ को बढ़ावा देता है। लेकिन मैं बाबा का और बाबा मेरा और सब कुछ बाबा का, उसने हमें निमित्त बनाया है। ये भाव रखकर यदि तुम सेवा करेंगे तो सेवा सदा ही सफल होगी। सेवाओं में सफलता का यही श्रेष्ठ आधार है। तो ऑस्ट्रेलिया की सेवा बहुत अच्छी चली, बहुत दिन तक बहुत बढ़ गई। वहाँ के बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप आते थे, कन्याएं बहुत आती थी। बाबा उन्हें देखकर भी कह रहे हैं अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लिया है, उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गई हो, अब सेवाओं के निमित्त बन रही हो, तो ये बहुत बड़ा तुम सबका भाग्य है। इस तरह बाबा ऑस्ट्रेलिया वालों में भी बहुत बल भर रहे हैं। हमें याद है बड़े बड़े ग्रुप ऑस्ट्रेलिया के आते थे और बड़े लंबे चौड़े होते थे। बाबा कह रहे देखो पांडवों को लंबा चौड़ा दिखाते हैं क्योंकि बहुत बहादुर थे, उनके चित्र भी लंबे चौड़े बनाते हैं, शक्तियाँ तो छोटी हैं। बाबा हंसी मजाक सी भी कर रहे हैं और सब में बहुत उमंग भरते थे बाबा। और ऑस्ट्रेलिया के भाई बहनें ही सारे विश्व में फैले, उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की। वरदान आज का है, संतुष्ट आत्मा बनकर अपने चमकते हुए चेहरे से सबको साक्षात्कार कराओ। जो संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट करते हैं, जिनकी पर्सनालिटी में संतुष्टता है, उनके चेहरे चमकते रहते हैं। उन्हें देखकर दूसरों की उदासी भी दूर हो जाती है। उनके मुस्कुराते हुए चेहरों को, चमकते हुए चेहरों को देखकर दूसरे भी खुश हो जाते हैं। यह है दूसरों को साक्षात्कार कराना। तो ऐसे संतुष्ट मणि बनो और सबको संतुष्ट करो। स्लोगन हमें याद दिला रहा है, बहुत ऊंची धारणा। चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, लेकिन तुम्हारा काम है अपने को बचाना। हम बचाते चलें, माया से भी और ऐसे मनुष्यों से भी। तो आज सारा दिन हम श्रेष्ठ स्मृति में रहेंगे। मैं होली हंस हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। और अपनी कल्याण की भावना को चेक करेंगे, अपनी रूहानी दृष्टि, जो प्यार भरी आत्मिक दृष्टि है, उसको चेक करेंगे और फील करेंगे बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.